के लिए प्रार्थना करें, सलीम के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मानते सुनो ग्रह प्रभु। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। जहां पर भी हो ताली बजाकर खुदा को धन्यवाद करिए। हालेलुया, प्रभु कितना भला है। आइए हम लोग आराधना की ओर जाएंगे। पास्टर शिबू अब्राहम आराधना में अगुवाई करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. Thank you dear pastor। आइए मिलकर हम इस प्रार्थना के एटमॉस्फेयर में रहते हुए उस महान परमेश्वर की और अपनी नजरों को उठाएंगे और उस परमेश्वर को धन्यवाद देकर कहेंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। We thank you for all the things that's happening in our life। मैं इस प्रकार से कल पढ़ रहा था एक बात, worship is not when something is favorable to us, the real worship starts when our surroundings are against us। हमारे विरुद्ध में जब परिस्थिति विपरीत रहती है, हमारे परिवार के विरुद्ध, हमारे देश के विरुद्ध, हमारे सेवकाई के विरुद्ध, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करते हैं, स्वर्ग का राज आपके लिए खुलकर आपकी ओर स्वर्गदूत देखते हैं। लेट अस थैंक गॉड दिस मॉर्निंग। हालेलुया। मिलकर हम लोग एक साथ मिलकर हम लोग प्रार्थना करके आराधना करने जा रहे हैं। जो कुछ तूने दिया है उसके बदले में मैं क्या दूं। हालेलुया। धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद जो तूने मुझे दिया है। परमेश्वर ने हम सबको इस उत्तर प्रदेश में हालेलुया सेवा करने का अवसर दिया है। हम लोग मिलकर परमेश्वर के उपकारों को ध्यान कर कर और धन्यवाद का कटोरा को उठाकर प्रभु के हाथ में कहें, प्रभु धन्यवाद, पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद। आइए मिलकर इन पंक्तियों को गाकर प्रभु की उपस्थिति में उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया। ओरी बाबा शेके तेरा बारा बा संदला रिया, ओरी के तेरा शेदला रिया। जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। धन्यवाद का कटोरा एक साथ मिलकर कहें, उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है तूने दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा। Yes, we lift up our voices to you। उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने ये सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने ये सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा। Yes, we lift the thanksgiving। उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा
उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। धन्यवाद का कटोरा उठाकर प्रभु को जो हम दे सकते हैं। अनेकों लोग इस संसार में हमारे और आपके जैसे इतनी बड़ी उन्नत स्थिति में परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने आपको हमें चुना है कि हम इस उत्तर प्रदेश में प्रभु की महिमा के लिए खड़े हो सके। आइए मिलकर उस उपकारों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हमारी आराधना के सुबह होने को पाए। प्रभु धन्यवाद का कटोरा, ओ हालेलुया, हमारे कटोरे के अंदर धन्यवाद पाए जाए। Let us all have that thanksgiving in our heart, अपने हृदय में प्रभु के प्रति एक धन्यवाद। धन्यवाद। किसी भी परिस्थिति में योग जब परिस्थिति से होके गुजर रहा था, उसके घर के सब कुछ भेड़ बकरी सब चले गए थे, लेकिन योग परमेश्वर को धन्यवाद देते रहा। मेरे प्रियो, आपकी और मेरे जीवन में परमेश्वर हमें कितना आशीष देता है, ये हमारे धन्यवाद का मापदंड नहीं होना चाहिए। हमारा धन्यवाद का मापदंड यीशु कौन है, हु इज जीसस, must decide the time of your worship. Let us all together praise and worship the Lord. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Let's make his name the name above all the names. Hallelujah. मिलकर एक साथ मिलकर इस गाने को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। Hallelujah. ताली बजा के हम लोग मिलकर एक साथ गा सकते हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से हमें छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से हमें छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। नाम में शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम को जय जय करें। जिस नाम से जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम से है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, His name is higher। ओ यीशु तेरा
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah. The name of Jesus is higher above all names. एक दिन वो समय आएगा मेरे प्रियो, हम उसको देखेंगे। We will see him as he is. प्रभु का वचन कहता है हम उसे देखेंगे जैसा वो है, हम उसे देखेंगे, हम उसको आराधना करेंगे। वो आशा हमारे आत्मिक जीवन को मजबूती प्रदान करता है। आज की सुबह हम लोग मिलकर एक दो पंक्ति प्रभु की उपस्थिति में गाएंगे। तुझसा इस जहां में कोई नहीं, तुझ भी आसरा मेरा कोई नहीं। मेरे प्रियो, हमारा आसरा कहाँ है? Where is our trust? Where is our hope? Let our hope and trust be in Jesus. He is our maker, He is our creator. उसने हमें बनाया है और आज की सुबह He is the head of the church. इस कलीसिया का सरोमनी वो है, उसकी देह में वो सरोमनी का हालेलुया हर एक अंश हमारे जीवन में होकर परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। यीशु जो सर है, उसका सर की ज्ञान बुद्धि और सामर्थ उस कलीसिया में आकर हमारे ओर से परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। आइए मिलकर हम उस परमेश्वर को, वो यीशु को आज की सुबह जाने। तुझसा इस जहां में मेरा कोई नहीं है, तुझ बिन मेरा आसरा कोई नहीं है। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व है। Can we all say this morning, तू ही मेरा सर्वस्व है? क्या हमारा यीशु सर्वस्व है? Can we all put aside everything that we depend upon? हमारे जीवन में हम जिसकी बातों पर आश्रय करते हैं, हम उसको उठा के फेंक करके हैं, प्रभु यीशु तू मेरा सर्वस्व है। Can we all say together this morning and let us sing this song before the presence of God? Hallelujah. तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है नहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। और एक बार गाएंगे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, हो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। मेरी इच्छा पर भी तू मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, हो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। मेरी इच्छा पर तू मुझको चला, कर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर रहबर मेरा तू चलना संग खुदा। तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू ही निरंकार रहूं तुझ पर स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी
पर ही बना, हो तुझ पर भरोसा, भरोसा तू ही चट्टान, रहो तुझ पर स्थिर सदा। ओ आराधना तेरी आराधना, यीशु में तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु में तेरी आराधना। Thank you, Jesus, for this time that you have given us, Father. चलता मैं रहूं राहों पर सदा, बनकर रह पर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू ही मेरी चट्टान है, रहूं मैं तुझ पर स्थिर सदा। Hallelujah, it's a wonderful time that God has given us to worship Him. आइए मिलकर हम प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट के रेवरेंड सुपरिटेंडेंट रेवरेंड शाजी वर्गीस हमारे बीच में हैं। आज के चीफ गेस्ट को वो हमें इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में रेवरेंड शाजी वर्गीस आए आज के सुबह के गेस्ट को इंट्रोड्यूस। परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज नेबर्स मिनिस्ट्री के बारे में एक अच्छा इंट्रोडक्शन पास्टर जेम्स वी जॉन के द्वारा हम लोगों ने सुना है। अच्छा आराधना परमेश्वर ने हमको दिया है और आज हमारा बीच में परमेश्वर की दास अभियांशु, वो जो मुस्लिम मिनिस्ट्री के बीच में सेवा करते हैं, साथ ही साथ नेबर्स मिनिस्ट्री की असेंबलीज ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया की डायरेक्टर के रूप से भी वो काम करते हैं। उनका अंदर उनका जीवन की या उनका दिल की एक बड़ा बोझ है उत्तर भारत की नेबर्स लोगों को प्रभु में लेके आने के लिए। उसके लिए वो डीपली उन लोगों के बारे में स्टडी करते हैं और उन्हीं लोगों को प्रभु में लाने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते रहता है और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर इनकी इस बिरादरी को प्रभु में लाने की आवश्यकता के बारे में वो क्लास लेते हैं। मैं बहुत खुश है आज हमारा नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमारा प्रेयर आवर में आकर परमेश्वर के वचन, साथ ही साथ इन बिरादरियों की बीच की सेवकाई की आवश्यकता के बारे में बोलने के लिए आया है। पास्टर को मैं धन्यवाद के साथ मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू पास्टर। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ आके यहाँ पर शेयर कर सकूं। यूपी, जैसा हम जानते हैं कि भारत के अंदर इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और मैं प्रभु का दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 2019 में मैंने ये नेबर्स मिनिस्ट्री का कार्यभार संभाला था और 19 सितंबर से लेके मार्च 2020 तक, जब तक कोविड का पूरा लॉकडाउन नहीं लगा, मार्च आई थिंक 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और 11 मार्च तक मैं सेवा में था। मैं भारत और भूटान के बॉर्डर पे था और फिर ऐसा पता लगा कि कोविड अब बहुत ज्यादा हो रहा है तो वापस आना है। तो उसके बाद लगभग 1-1.5 साल हम कुछ नहीं कर पाए और जब मैंने शुरू किया था तब से एक ही दर्शन था कि पूरे उत्तर भारत के अंदर सब कलीसियां, सब पासवान ये बोझ रखें और उसमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का आता है। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने उत्तर प्रदेश में हमें एक ऐसे अगुवे को दिया जिसके मन में वो बोझ है कि जो उनके राज्य में सबसे बड़ा अनरीच ग्रुप है, ऐसे लोग जिन्हें सुसमाचार नहीं पहुंचा, मुसलमान लोग, उनके बीच में कुछ कार्य करने के लिए वो हर बार बात करते रहते हैं। हम लोग, पास्टर शाह जी और मैं, हम लोग जुलाई महीने में एक साथ थे 10 दिन के लिए और ऐसी जगह पर थे जहां कोई और डिस्टर्बेंस नहीं थी। हम लोग साउथ अफ्रीका में साथ में थे और वहां पर मुझे मौका मिला उनसे और बात करने का। उसके बाद हम जयपुर में साथ में थे
तो तब उन्होंने बुलाया और कहा कि ये दर्शन है, ये चीज हम कर रहे हैं और आप और क्या कर रहे हैं, तो हमें गढ़ों के लिए प्रार्थना करनी है। तो हम AGNI नेबर्स मिनिस्ट्री में ऑलरेडी ये कर रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि परमेश्वर ने इतने बड़े राज्य के अगुवे से वही सेम बात कर रहे हैं। और मुझे कल रात को पास्टर शाह जी का कॉल आया, मैं ड्राइव कर रहा था, मैं कल रात को ही वापस आया। चेन्नई में एक जगह पे मुझे पढ़ाना था, लीडर्स थे, उनको शेयर करना था। तो और कहीं भी होता तो मैं जरूर इसमें वो बोल देता कि पास्टर मेरी तबीयत बहुत खराब है और मैं दवाइयों से चल रहा हूं और मैं नहीं आ सकता, पर क्योंकि यूपी है तो इसलिए मैं किसी हाल में ये मौका मिस नहीं करना चाहता। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि मैं आज की सुबह यहाँ पर आ सकता हूँ। मुझे कुछ लोगों के कैमरा ऑन है, ज्यादातर लोगों के नहीं है, लगभग 100 के ऊपर लोग हैं, पर कुछ ही लोगों के कैमरा ऑन है। तो जिनके ऑन है उसमें मैं कुछ अपने लोगों को देख सकता हूँ, पास्टर जेम्स वी जॉन, पास्टर एल्विन, पास्टर नितिन जॉय, पास्टर मोलय, ये सब वो लोग हैं जिनके साथ मुझे मौका मिला कुछ समय बिताने का। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यूपी के लिए क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि यूपी बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग मुझे शायद पहले सुन चुके हो और ये बात शायद मैंने आपको पहले बताई हो, पर फिर भी मैं बताना चाहता हूं क्योंकि ये बात हमारे दिमाग में जानी बहुत जरूरी है कि जिन लोगों को हमें जीतना है वो समाज के लिए, अगर हम जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें जीत लेते हैं तो हम कितना बड़ा प्रभाव लाएंगे। यदि या जब, यदि नहीं, अगर नहीं, क्योंकि सेवकाई में अगर नहीं होना चाहिए, जब होना चाहिए कि जब हम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को जीत लेंगे तो आप समझ सकते हैं हमने कितने मुसलमानों को जीता। मैं आपको बता दूं कि कितने मुसलमान हैं जो यूपी में हैं और बाकी देशों में। अगर हम यूपी के मुसलमानों को जीत लेंगे तो कितने देशों से ज्यादा हो जाएगा। लीबिया, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, UAE, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मालदीव्स, ये सारे देशों से ज्यादा मुसलमान हमारे उत्तर प्रदेश में है, आपके आस पड़ोस में है, इन सारे देशों के टोटल से ज्यादा। तो यदि कोई कहता है कि मेरी जिम्मेदारी, मेरे पास तो ये 13 देश है जिन्हें मुझे जीतना है, और वहां पे पास्टर शाह जी अकेले खड़े होकर कह सकते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश को जीतना है, उससे ज्यादा काम है ये। और ये सिर्फ सरकारी डेटा है। 2011 के बाद से भारत में धर्म के हिसाब से जनगणना नहीं हुई है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, पर बहुत लोग हैं। और जैसा पास्टर जी ने बताया, मैं हर जगह जाके मेरा यही दर्शन है कि मैं लोगों को बताऊं कि हमें कितनी जरूरत है। आपके आसपास में, आपके इलाके में जो मुसलमान है उन्हें जीतना कितना जरूरी है। कई लोग कहते हैं नहीं पास्टर अभी ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुझे एक पास्टर ने, मैं तमिलनाडु में कॉलेज में पढ़ा रहा था, पास्टर स्टीव जयराज उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। तो पहले दिन मैंने उनको बताया कि दुनिया में 180 करोड़ मुसलमान हैं, भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं, जो कितने सारे देशों से ज्यादा है। तो जब मैं उनके साथ बांट रहा था तो मैंने उनको बताया कि जो अभी सेवा चल रही है, जो लोग एक्टिवली, मतलब सोच समझ के निर्णय लेके मुसलमानों को सुसमाचार सुना रहे हैं, और जितने मुसलमान बचे हैं, तो जितने लोग सेवा कर रहे हैं और जितने मुसलमानों को उन्हें जीतना है, अगर हम डिवाइड करें, लगा लीजिए कि एक 100 एकड़ का खेत है और उसके अंदर मजदूर कितने हैं, अगर 5 मजदूर हैं, 7 मजदूर हैं, तो हर एक के हिस्से में कितना कितना इलाका आएगा। तो जो मुसलमानों के बीच में सेवा है, जो लोग अभी सेवा कर रहे हैं मुसलमानों के बीच में, अगर हम उसको डिवाइड करें, जो लोग अभी सेवा कर रहे हैं और जितने लोगों को जीतना है, तो हर एक के हिस्से में 10 लाख लोग आएंगे। हर एक व्यक्ति को 10 लाख लोग जीतने हैं, तब जाके जो अभी मुसलमान है हम उन्हें जीत पाएंगे। अब मेरा एक सवाल है, यदि मैं एक दिन में एक मुसलमान को जीत रहा हूं तो 10 लाख को जीतने में कितने दिन लगेंगे? बहुत आसान है। अगर मैं एक दिन में एक जीत रहा हूं तो 10 लाख को जीतने में 10 लाख दिन लगेंगे। पास्टर रवि, ये तो सिंपल मैथ है। काश हमारे मैथ के एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ये आ जाता तो हम पास हो जाते, है ना। 10 लाख को एक दिन में एक जीतना है तो 10 लाख को जीतने में 10 लाख दिन, बहुत आसान है। पर कभी सोचे वो 10 लाख दिन कितने सालों में फिट होंगे? 2674 साल लगेंगे।
2674 साल, 2674 ईयर्स, सिर्फ उन लोगों को जीतने में जो मेरे हिस्से में आ रहे हैं अभी। आप सोचें कितना नामुमकिन है। हम अभी 2024 में जी रहे हैं, 2674 साल, कितना नामुमकिन काम है। मैं शेयर कर रहा था, मैं पास्टर को बता रहा था, वो पास्टर्स कई बहुत हैरान हुए। एक पास्टर ने हाथ उठाया, पास्टर रूर नमस्ते पास्टर, ये रहेंगे बस, 1 मिनट रुके, वेट करें। तो मैंने सोचा शायद और अच्छा सवाल आ रहा है। उन्होंने कहा पास्टर, ये एक मुसलमान को जीतने मुझे 6 महीने लगेंगे। मैंने कहा ओके, हो सकता है। उतनी देर में मैं 10 और लोगों को जीत सकता हूं। मैंने कहा ओके, हो सकता है। कहते तो परमेश्वर के लिए एक आत्मा तो आत्मा है, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे किसी की हो। मैंने कहा जी। कहते तो फिर आप बताओ कि मैं 10 लोगों के लिए 6 महीने बिताऊं या फिर एक एक इंसान के लिए 6 महीने बिताऊं। अब मेरा मेरा जो दिमाग है उस समय पे, मैं कहना तो बहुत क्रोध में कुछ चाह रहा था, पर फिर मैंने एक उदाहरण दिया। मैंने कहा एक पिता है, उसके 3 बच्चे हैं, या लगा लो 4 हैं। पास्टर जेम्स मेरे मित्र हैं, अभी उनकी बेटियों की शादी हुई, पर वो कई बार मुझसे भी जवान लगते हैं, क्योंकि मेरी दाढ़ी सफेद हो गई, मैंने इसलिए हटा दी। हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पास्टर एल्विन अपने बेटे या बेटी के साथ हैं अभी, क्योंकि बच्चे आगे, हम उनको छोड़ नहीं सकते। लगा लीजिए हमारे 3 या 4 बच्चे हैं, चारों खेलने के लिए गए और शाम को अगर 3 वापस आ गए तो हम क्या कहेंगे? अरे 75% तो आ गए, 25% गए हैं, कोई बात नहीं। पर मुसलमानों के लिए हमने यही अप्रोच रख दी कि अरे बाकी लोग तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको आने दो, जो नहीं आ रहे उनको छोड़ दो। क्या एक बाप ये सोच सकता है? और वो कब तक वेट करेगा? अगर यहां पर कोई है जिसके 3 बच्चे हों और मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका एक बच्चा शाम को घर नहीं लौटा, अंधेरा होने तक, रात तो छोड़िए, अंधेरा होने तक भी नहीं लौटा, तो आप बेचैन हो जाएंगे। क्या करेंगे? आप जाएंगे, ढूंढेंगे, जहां जहां आप ढूंढ सकते हैं ढूंढेंगे। कब तक ढूंढेंगे? अरे चलो रात हो गई, अब तो सोने का डिनर टाइम हो गया, चलो घर आके खाना खाते हैं, उसके बाद ढूंढेंगे। है कोई ऐसा? नहीं। क्या आप खाना खा पाएंगे तब? मेरे 2 बेटे हैं, एक को चोट भी लग जाए तो भी मैं नहीं ये देख सकता। पर हम परमेश्वर से उम्मीद करते हैं कि 180 करोड़ लोग हैं, वो मर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मैं एक बहुत मीटिंग थी बहुत बड़ी, उसमें मैं बांट रहा था कि हर दिन 47,000, लगभग 50,000 लोग मरते हैं, मुसलमान मरते हैं यीशु मसीह को जाने बिना, नरक में जा रहे हैं। तो मेरे ये एक पास्टर मित्र वहां खड़े थे, मेरे कंधे पे हाथ रखा, अभी यार तू क्यों इतना शोर मचाता है, क्यों तू इतना जुनूनी हो जाता है? अरे यार ये 47,000 आज मरे हैं ना, कल ये लोग 50,000 और पैदा कर देंगे। कई लोग बड़े हंसे, क्योंकि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा होते हैं मुसलमानों के घरों में। उन्होंने कहा 50,000 और पैदा कर देंगे। मैंने कहा पास्टर, 47,800 आज मरे हैं, कल 50,000 और पैदा होंगे। अगर हम यही अप्रोच रखेंगे तो वो 50,000 भी नरक में जाएंगे, मरेंगे प्रभु को जाने बिना। यदि हम कुछ निर्णय नहीं लेते कि एक्टिवली उठ के हमें प्रार्थना करनी है। और ये मैं सल्यूट करता हूं पास्टर शाजी को, पूरी टीम को, पूरी एनडीसी को, कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि नहीं, हमें ये गढ़ों को गिराना है, और ये गढ़ गिर सकते हैं। हम इसी विश्वास से तो प्रार्थना कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सालों से गढ़ बने वो टूटेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिला दूं कि ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं होगा कि यूपी के कुछ गढ़ गिरेंगे। जब बहाव आएगा तो वो मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में बचाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में जो उसके रिश्तेदार हैं वो भी सुनेंगे और वो भी जानना चाहेंगे कि ये कैसे बदला। जो उसके साथ में काम करने वाला अगर झारखंड का है, अगर उसके साथ में काम करने वाला चेन्नई का है या केरला का है, वो जहां का है वो सुनेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये यूपी में अचानक से ये कैसे हो गया कि इतने सैकड़ों लोग प्रभु में आने लग गए? क्या हो रहा है? लोग ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों दौड़े चले जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि यूपी ने निर्णय लिया कि हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, हम गढ़ों को गिराएंगे। आज एक बहुत छोटा सा हिस्सा बाइबल से, क्योंकि समय हमारे पास कम है, और मैं अगले 15 मिनट में आपके साथ एक चीज बांटना चाहता हूं कि सुसमाचार प्रचार के लिए, मुसलमानों के बीच में सुसमाचार प्रचार के लिए क्या चीजें जरूरी हैं।
और फिर बाइबल से एक अंश को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 4 अध्याय हम सब ने पढ़ा है। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 1 वचन से लेके 30 वचन तक हम एक सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। ज्यादातर बार हमने प्रभु यीशु मसीह का जो एंगल है उससे इस कहानी को देखा है, उससे इस वाक्य को देखा है। आज हम वो सामरी स्त्री के दृष्टिकोण से इस चीज को देखना चाहते हैं। तो एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और वो प्रार्थना में ये नहीं कि प्रभु मुझे गूढ़ सच्चाई बताए, कुछ गहरी बातें बताए, नहीं। बस मेरी प्रार्थना यह है जो मैं आपके लिए करना चाहता हूं कि जो नजरिया वो सामरी स्त्री का था वो हम में आ जाए। प्रार्थना करें कि प्रभु मैं सुनने पाऊं जो आप कहना चाहते, किसी इंसान की नहीं। आप परमेश्वर के दास हैं, अभिषेक पाए हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा आप में है। आप मांगेंगे तो वो परमेश्वर आपसे बात करेगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे जिंदा सामर्थी परमेश्वर, आपके जैसा और कोई है नहीं, आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, आपके जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं पिता, और आज की सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब हम आपके वचन को सुनते हैं, जिस मकसद से आपने वो वचन दिया है, वो सामरी स्त्री, यीशु मसीह का उसके पास जाना, सुसमाचार सुनाना, और उसका जो प्रतिक्रिया थी, प्रभु आपसे विनती करते हैं समझने में हमारी अगुवाई करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं यूपी के, एनडीसी के आपके जितने दास लोग हैं उनकी सेवा करने में मदद करें। प्यारे परमेश्वर, सब बातों में आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हमारा हृदय, हमारी सोच, हमारी आत्मा प्रभु आपके साथ आज जुड़ जाए, हम सुनने पाए जो आप कहना चाहते हैं। हम आपके दास हैं, आप हमसे बात करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्योंकि हम सब पास्टर्स हैं, क्योंकि हम सब सेवा में हैं या मसीह लोग हैं, तो मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ूंगा, 30 वचन है, पर उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो प्रभु ने मुझे इन दिनों में सिखाए। अभी मैं चेन्नई से वापस आ रहा हूं। मैं 6 जून से ट्रैवल कर रहा हूं। 6 जून से लेके अभी तक मैं अपने घर में लगातार जो है वो 2 हफ्ते के लिए रुका हूं। मेरा गला खराब है, तबीयत खराब है, मैं 5 गोली खा के अपने आप को ऑपरेट कर रहा हूं अभी। क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, पर क्योंकि लगातार ट्रैवल हो गया और कुछ रात में सो नहीं पाया। लगभग 1 हफ्ता ऐसा हुआ कि मैं रात में 2-1 घंटे सो पा रहा था, तो थकान बहुत थी। और उसके दौरान में मैं शुक्रवार की रात को अपने चर्च में पहुंचा, और उस रात को प्रभु ने एक बात मेरे हृदय से करी। संडे को मैंने कलीसिया में, क्योंकि 1 अगस्त जो था वो कम्युनियन संडे था, प्रभु भोज था, तो उसमें हम प्रचार नहीं होता, गवाहियां होती हैं, बहुत सारे लोग हम सर्विस के बीच में वैसे नहीं लेते, पर प्रभु भोज वाले दिन लेते हैं। तो मैंने निर्णय लिया था कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, वो हमारे चर्च का सिस्टम है। पर प्रभु ने बहुत मेरे हृदय में डाला कि नहीं, ये बात शेयर करनी जरूरी है। उसके बाद अभी जब मैं चेन्नई से वापस आया, तो ये मुझे बहुत क्लियरली प्रभु कह रहा है कि नोट्स को थोड़ा और बदलना है। ये बहुत मेहनत से बनाए हुए नोट्स है, पर प्रभु कह रहा है इसको और बदलना है, और ये चीजें उसमें डलनी जरूरी है। सामरी स्त्री, हम सब जानते हैं यीशु मसीह यहूदी है। वो जिस रास्ते से जा रहा था उसको समरिया नहीं जाना था, पर वो समरिया से होके गुजर रहा है। वो क्यों समस्या है? यहूदी और सामरी एक दूसरे को अछूत मानते थे। यहूदियों के लिए सामरी अगर उनके कुएं में से पानी पी लेगा या उसको छू देगा तो वो कुआं मिट्टी से बंद कर देते थे, वो कुएं को दोबारा नहीं पी सकते। हम भारत में हैं, हम जानते हैं ये सारी चीजें, छूत अछूत बहुत था। और फिर यीशु मसीह उस इलाके से जा रहा है। उसके बाद दोपहर का समय है, यीशु मसीह एक कुएं पे जाता है और वहां पर एक सामरी स्त्री आती है। हम सब जानते हैं कि सामरी स्त्री वहां पहुंचेगी, ये यीशु मसीह जानते थे। ये यीशु मसीह की योजना में था, जाके उसको बताना है, इसलिए वो प्रभु उस समय पहुंचे। वो सामरी स्त्री आई, यीशु मसीह से मुलाकात हुई, यीशु मसीह की इंसल्ट करने की कोशिश करी, बेइज्जती करने की कोशिश करी। जब यीशु ने कहा तू जानती कि कौन तुझसे बात करे, तो वो तुझे जीवन का जल देता। तो उसने कहा कि तेरे पास तो पानी निकालने के लिए कुछ भी नहीं है, कहां से, किस में जीवन का जल आएगा? फिर यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे जीवन का जल देता। वो कहती हाँ मुझे दे दे, ताकि मुझे बार बार कुएं पे पानी भरने ना आना पड़े। वो मजाक करे, यीशु को इंसल्ट कर रही है। पर प्रभु ने फिर क्या कहा?
प्रभु ने कहा कि जा अपने पति को बुला ला। देखिए, आप प्रभु की इंसल्ट करें, कई बार हम प्रभु के साथ कुछ कुछ बोलते हैं, प्रभु ऐसा क्यों है, मिनिस्ट्री में कुछ नहीं हो रहा। प्रभु ने मेरे साथ किया था एक बारी, मैं बहुत समझदार बन रहा था। 2014 में मैं चेन्नई छोड़ के मैं पूरे भारत का कोऑर्डिनेटर था। मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ, मैं अकेली संतान हूं, कोई भाई बहन नहीं है, तो मुझे देखभाल करने के लिए वापस आना पड़ा। तो 2014, और ये भविष्यवाणी करी थी डॉक्टर डेविड बाला सिंह ने कि प्रभु मुझे अंबाला लेके जाएगा, चर्च स्थापित होगा और फिर वहां से मैं ट्रैवल करूंगा। तो जब 2017 में मैंने दोबारा ट्रैवल करना शुरू किया तो मेरे को एक दो जगह से इनविटेशन आया कि पास्टर आप आए। तो मैंने बोला, प्रभु मेरे पास तो पैसे नहीं है। कई बार हम प्रभु को ऐसे जवाब देते हैं, प्रभु मैं नहीं जा सकता अभी पढ़ाने के लिए, पैसे नहीं है। प्रभु ने कहा तेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। मैंने कहा प्रभु 10,000 रुपए ही तो है। वो मेरे 10,000 रुपए की आप बात करें। प्रभु ने कहा हाँ वही 10,000 की बात कर रहा हूं। मैंने टिकट्स बुक करी, 9,700 कुछ रुपए की टिकट्स थी मेरी। 3 जगह मुझे जाना था, मैं जाके सब कुछ करके आया। वो पूरा 2 हफ्ते था, 2 हफ्ते मैंने पढ़ाया, 1 रुपया किसी ने ऑफरिंग नहीं दी। बिल्कुल आखिरी 3 दिन बचे थे, वो 1 हफ्ता मैंने एक जगह पे पढ़ाया, कोई ऑफरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। जब आने लगे तो मेरा बेटा गोद में था, तो उन्होंने उसके हाथ में 1,000 रुपए रखे, मेरी जेब में 160 रुपए थे शायद। मेरे पास टैक्सी करने के भी पैसे नहीं थे, अकाउंट खाली हो गया, जेब में पैसे नहीं थे। तो मुझे था मेरे दोस्त के घर जा रहा हूं, उसी को बोलूंगा भाई पैसे दे दे। वो पास्टर ने 1,000 रुपए दिए, टैक्सी बुक करी, उसके घर पहुंचा। सैटरडे को उनके चर्च में पढ़ाना था, उनको पढ़ाया। वो चर्च के पास्टर ने 5,000 रुपए का चेक दिया, मेरे दोस्त ने उसके ऊपर 2,000 रुपए कैश रख के दिए। जो लोग सीख रहे थे, एक लड़का दौड़ा दौड़ा है मेरे पास, हाँफ रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा आपको ऑफरिंग देनी थी। मैं बाहर एटीएम पे गया पैसे निकालने, एक मुसलमान खड़ा था, जिंदगी में पहली बार मुसलमान से बात कर पाया। जो आप बोलते हैं वो काम करता है। मैंने कहा काम करता है तभी तो पढ़ा रहा हूं। तो उसने 1,000 रुपए ऑफरिंग दी, एक और व्यक्ति ने 1,000 रुपए, तो 9,000 रुपए हो गए। अगले दिन संडे को जब हम वापस आ रहे थे, एक व्यक्ति ने बोला 1,000 रुपए आपको ऑफरिंग देनी थी, मैं दे नहीं पाया। वो जब 1,000 रुपए वो भी मेरे हाथ में आए ना, तो 10,000 पूरे हो गए। मुझे प्रभु की आवाज ऐसा मन में लगी कि ये ले भिखारी, तेरे 10,000 रुपए मांग रहा था ना, तो ये ले पकड़, हिसाब क्लियर है। उसके बाद से मैंने प्रभु को कभी ज्यादा इंटेलिजेंट जवाब नहीं दिया, जो प्रभु बोलता है मैं करता हूं। ये सामरी स्त्री ने प्रभु को ऐसा बोला, प्रभु ने कहा जा अपने पति को लेके आ। उसने कहा मेरा पति नहीं है। प्रभु ने कहा सच कहती है, 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ रहती है वो तेरा पति नहीं है। तुरंत से उसको लगा कि ये ही प्रभु है। उसकी प्रभु से बात होती है, इतने में प्रभु के चेले आ जाते हैं। वहां पर एक बड़ा सुंदर वचन है, वो अपना मटका छोड़कर भाग जाती है। कहां? अपने इलाके में, जिस गांव से वो थी वो वहां जाती है। 3 चीजें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, तीसरी चीज में हम इवेंजलिज्म सीखेंगे। सबसे पहली चीज, उसकी यीशु से एक व्यक्तिगत मुलाकात हो गई। इस पे मुझे जोर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जितने हैं मुझे विश्वास है कि आप सबकी यीशु से एक व्यक्तिगत मुलाकात हुई है। बपतिस्मा लेना व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है। सेवकाई में सेवा शुरू कर देना वो व्यक्तिगत मुलाकात नहीं है। वो व्यक्तिगत मुलाकात तब है जब यीशु आपको अंदर से एक बार धो दे, अंदर से बता दे कि पाप है और आप कहे नहीं तू ही मेरा प्रभु है। वो मुलाकात हो गई। दूसरी चीज, वो सामरी स्त्री के लिए जैसी ही उसकी मुलाकात हुई, जैसे ही उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया कि ये प्रभु है, उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? उसने पहली चीज क्या करी? यीशु को जानने के बाद वो सुसमाचार सुनाने में लगा। क्या करा उसने? अच्छा ठीक है, ये इलाके में तो बहुत बुरे लोग हैं, इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, अब मैं किसी और इलाके में जाके रहूंगी, क्योंकि मैंने तो प्रभु को पा लिया, अब तो मेरा जीवन नया हो गया, अब तो मैं कुछ और करूंगी नहीं। वो अपने ही गांव में गई और उन लोगों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। क्या उस स्त्री ने किया? उससे हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज, उसके हृदय में प्रेम था जिसकी वजह से वो गई। वो दोपहर को पानी भरने क्यों आ रही थी? हम दोपहर को पानी भरने क्यों नहीं जाते गांव में? वो जिनको कुएं से भर के लाना है, क्योंकि धूप होगी, गर्मी होगी, कौन जाएगा इतनी तपती धूप में। परंतु बाकी सब औरतें क्योंकि सुबह आती थी, और ये 5 पति कर चुकी है। अब वो विधवा थी 5 बार, या 5 पति करके उनको छोड़ चुकी थी। क्या था वचन नहीं बताता,
पर क्योंकि वो दोपहर को आ रही है, इससे पता लगता है कि वो उस सुबह के समय जब सब लोग आ रहे हैं उनके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि लोग उसको ताने मार रहे होंगे। प्रभु ने भी उसको एक तरह से, जब वो प्रभु के साथ बोल रही है तू मुझे दे दे जल, मैं कभी प्यासी नहीं होंगी, तो प्रभु ने उसको एक तरह से जहां पर चुभना था वहां पे चुभाया ताकि उसका मन खुल सके। तो यहां पर उसके जीवन में समस्या थी, पर जब उसने यीशु को जान लिया तो वो दौड़ के वापस अपने गांव में गई, क्योंकि उसके मन में, जब यीशु को जान लेते हैं तो आपके मन में जो भी खोया है उसके लिए प्यार आ जाता है। क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि इकलौता पुत्र दे दिया। हम कब सेवा करेंगे? जब हमें प्रेम होगा। आप कहेंगे नहीं पास्टर जी मुझ में तो बहुत प्रेम है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 1.5 दशक से इस सेवा में हूं, और 1.5 दशक से मेरा काम यही है, पास्टर्स के पास जाना, कलीसियाओं में जाना, उत्साहित करना, और 100 में से 100 जगह। अभी भारत में हमारे शायद 28 राज्य थे, उसमें से 23 में 24 में जाके मैं पढ़ा के सिखा के आया हूं। 24 के 24 में यही सुनने को मिला, नहीं बाजी ये तो लोग बड़े खराब हैं, ये तो ऐसे हैं। मसीही लोग, पास्टर्स जो सेवा में हैं, नहीं पास्टर ये लोग तो बस ऐसे ही हैं, ये बड़े कट्टर हैं, ये तो बहुत ऐसे। हो सकता है आपने भी ये सुना हो, पर मेरे प्रियो हमें उन्हें उस नजरिए से देखना है जैसे यीशु ने देखा। मत्ती 9:36 में यीशु मसीह क्या कहते हैं? प्रभु ने उन पे दया करी, दया करके क्या कहा? अनुग्रह किया। क्या? क्योंकि ये बिना चरवाहे की भेड़ें हैं, बहुत सारी हैं, भटक रही हैं इधर उधर। जब आप मुसलमानों को देखें, वो बिना चरवाहे की भेड़ें हैं जो इधर उधर भटक रही हैं। क्या हमारे मन में वो प्रेम है? यदि प्रेम नहीं है तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं, कोई तरीका नहीं है जिससे हम सुसमाचार दे पाए, कोई तरीका नहीं है कि हम उनको बता पाए। क्योंकि मुसलमान क्या करेंगे? वो आपको अपोज करेंगे, कई बारी वो आपकी इंसल्ट कर देंगे। मैं ट्रेन में था, एक बारी एक मुसलमान को सुसमाचार सुना रहा था, वो सवाल करना शुरू हो गया, बहस करना शुरू हो गया। मैं बहस नहीं करता, मुझे सब पता है, पर मैं बहस नहीं करता। थोड़ी देर वो बहस करता रहा, उल्टे सीधे सवाल करता रहा। तो मैं हरियाणा से हूं, सॉरी मैंने ये बताया नहीं था, मैं हरियाणा से हूं। तो थोड़ी देर बात करते करते मेरा पास्टर नीचे चला गया और हरियाणा ऊपर आ गया। जब वो बहस कर रहा था तो फिर देखो, पढ़ा मैं भी हूं, बहुत अच्छे बाइबल कॉलेज में पढ़ा हूं। इस कोर्स में मैंने 4 बार स्पेशलाइजेशन करी है, और प्रभु के अनुग्रह से मैंने 100 में से 100 नंबर लिए हैं। मुझे पता है क्या बोलना है, कहां पे वो गिरेगा, पर मैं बोलना नहीं चाह रहा था। उसने बोला, बहस कर रहा था, मैंने एक बार एक सवाल किया, सिर्फ एक सवाल, उसकी हालत पतली हो गई। थोड़ी देर में मुझे पता लगा, जाकिर नायक का नाम किसी ने सुना है? अगर सुना है तो हाथ उठाएं, अगर जाकिर नायक का नाम सुना है आपने तो। ओके, कुछ लोगों ने सुना है, थैंक यू। जाकिर नायक की एक ऑर्गेनाइजेशन है IRF, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन। वो उसका स्टूडेंट था, इंजीनियर था वो, और उसका स्टूडेंट था जाकिर नायक का। सवाल करा, एक सवाल किया, धज्जियां उड़ा दी मैंने उसकी। बड़ी खुशी हुई। अच्छा, वो जवाब दे नहीं पा रहे, इतने में खाने वाला आ गया, कहते चलो सर खाना खाते हैं, बाद में बात करेंगे। मैं कहा हमसे पंगा ले रहे हो, पता है हम कौन है? अरे हम अभी सर हैं यार, हम पढ़ाते हैं दुनिया को, तुम हमें हमारे साथ बहस कर, ऐसा मन में कहा है। मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा था। 2 महीने बाद ईद थी, बकरा ईद। मैसेज भेजा उसको, हसन भाई आपके लिए दुआ करें और घर पे सब ठीक है। उसका मैसेज आया, मेरे लिए दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं कह, अरे बाप रे। मैं कहा नहीं नहीं, मैं तो करूंगा, मैं तो प्यार करता हूं तुमसे। कहता नहीं नहीं नहीं, तुमसे बहस करने के बाद मुझे पता लगा मुझे मेरे इस्लाम के बारे में कितना कम पता है, अब मैं और मेहनत से पढ़ रहा हूं। क्या फायदा हुआ? अभी सर ने अपने लिए तालियां बजा ली, अपने कॉलर ऊंचे कर लिए, वाह वाह मैंने उसको हरा दिया। क्या फायदा हुआ? यदि मैं नम्र रहता तो जितना कम उसको पता था वो उतने में ही खुश रहता। उसके बाद से मैंने वो अपने नोट्स में डाल दिया कि ना 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 बेटा, बहस नहीं करनी, बहस का हल कुछ नहीं निकलेगा, लड़ोगे और खत्म हो जाएगा। परंतु यदि हमें प्यार नहीं है, उस समय पे मेरा प्यार नीचे हो गया ना, मेरा अपना घमंड ऊपर आ गया, मेरे को अपनी सच्चाई पे जो मुझे घमंड है वो ऊपर आ गया। पर असल में वो मुझे लग रहा था यार मुझे हरा रहा है, मुझे व्यक्तिगत हरा रहा है, पर अपनी जीत में मैंने यीशु की सलीब को हरा दिया। वो सलीब पे लटके हुए भी यही कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते। कई बार हम सेवा में ये हिस्सा ही भूल जाते हैं कि जो मेरे कट्टर विरोध में है, प्रभु ने उसके लिए
पिता से माफी मांग ली कि प्रभु इन्हें माफ करिए, नहीं जानते। वो क्यों किया? क्योंकि मन में प्रेम था। यूपी में बहुत सारे लोग होंगे जो बहस करेंगे। मेरे ही एक दोस्त हैं, आपके यूपी में भी आके उन्होंने पढ़ाया। यूपी में पता नहीं एजी का सेमिनार था या नहीं, पर यूपी के कुछ मलयाली पास्टर्स थे, दोस्त थे, वो इकट्ठे हुए, मेरे दोस्त को बुलाया। वो दूसरी दिशा में है, वो प्यार नहीं करता, वो कत्ल करता है, मुसलमानों के शब्दों से कत्ल करता है। कुरान में ये है, हदीस में ये है, ये वो। अच्छा, मैं क्योंकि बहुत समय बाद सुन रहा था, मैंने उसको सुना। उसके बाद मैंने फोन किया, मैं कहा, मैं नाम नहीं लूंगा मैंने फोन किया, मैं कहा यार कैसे हैं आप? कह रहे अरे अभी भाई यार बहुत दिनों बाद बात हो रही है। मैंने कहा जी बहुत दिनों बाद बात हो रही है, मैं था आपके सेशन में। अरे तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? मैं कहा जो आप बोल रहे हो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप मोहम्मद की धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अब उसमें मैं क्या बोलूं? कह रहे नहीं अभी भाई ये लोग बड़ा ऐसा करते हैं। मैंने कहा देखो आपको तो मेरा पता है ना, मैं तो सुसमाचार वाली साइड हूं। पता है उसने क्या बोला मुझे? कह रहा अभी यार जब हम अभी एक पिछले गांव में था मैं, वहां पे ऐसी मीटिंग हो रही थी, बहस हो रही थी। उसके बाद एक मुसलमान ने मुझे अपने घर बुलाया, मैं उसके घर गया, बात करी, पर जब सुसमाचार की बात आई मैंने वही बताया जो आप सिखाते हो। मैं कहा वाह माशाल्लाह, अभी मतलब पहले तो पब्लिकली तो धो अच्छे से, सुसमाचार में ये करो। अरे प्रभु ने हमें धोने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें पांव धोने के लिए बुलाया, लोग धोने के लिए नहीं। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि अपने प्राणों को बहुतों की छुड़ौती के लिए दूं, अपने आप को कुर्बान करूं ताकि बहुत छुड़ाए जाए। वो सेवा हमें करनी है। सामरी स्त्री ने ये नहीं सोचा इन लोगों ने मेरी कितनी बेइज्जती करी होगी, अरे कोई मुझे पानी तक नहीं दे रहा, मुझसे लोग बात नहीं कर रहे, सुबह मैं इनके साथ आती थी तो मुझे ताने मारते थे। यीशु को जब जान लिया तो बदल गई। यीशु को जब जान लिया तो यीशु जैसी हो गई। यीशु से जब उसकी मुलाकात हो गई तो फिर उसमें प्यार आ गया। वो गई अपने इलाके में, उन्हें सुसमाचार सुनाया। जब वो जा रही है तो रास्ते में क्या उसके दिमाग में नहीं आया होगा, अरे तू कैसे जा रही है, तूने तो कितने पाप करे हैं, तू तो कितनी पापी है, तू तो एक बहुत बड़ा फेलियर है जिंदगी में, तू नहीं जा सकती, क्या कहेंगे लोग तेरे बारे में। दूसरी चीज जो ये सामरी स्त्री ने करी कि वो सुसमाचार सुनाने से पहले उसने जो प्रभु ने उसके लिए कर दिया, उसने अपने अतीत को उसके नीचे दबा दिया। सब लोग कहें दबा दिया, माइक खोल के नहीं पर ऐसे ही कहें, उसने दबा दिया। हो सकता है आपने मुसलमानों को सुनाने की कोशिश करी, हार गए, नहीं सुना पाए, अड़चन आ गई, रुकावट आ गई, दबा दे उसको यीशु के प्रेम के नीचे। कोई बात नहीं, अब फिर से जाऊंगा, फिर से सुनाऊंगा, नहीं सुनेंगे तब तक सुनाता रहूंगा जब तक ग्रहण ना कर ले। आप सब सेवा में है सालों से। यूपी इस समय पे बहुत कठिन प्रदेश है, सुसमाचार सुनाने की आजादी नहीं है, परंतु फिर भी आप सेवा कर रहे हैं। क्या कोई चीज है, अब पास्टर साजी मथुरा में है, क्या कोई चीज है जो उनको रोक ले कि मथुरा में सुसमाचार सुनाने से? या गाजियाबाद में पास्टर सुनील है, हाथरस में पास्टर सकारिया मैथ्यू है, ये क्या इनको कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सत्ता, कोई भी तंगी रोक सकती है सुसमाचार सुनाने से? नहीं रोक सकती। ये चीजें जब आप प्रभु को जान लेंगे तो फिर आपको आपका पुराना फेलियर कुछ नहीं है। आपके एक चीज और भी मैं बता दूं, प्लीज बड़े ध्यान से सुने। मैं पास्टर हूं, सेवा में हूं लगभग पिछले 20 सालों से। बाइबल कॉलेज के बाद के 16 साल गिन ले, बाइबल कॉलेज जाने से 1 साल पहले से सेवा में था, पर उसके बाद से गिन ले तो भी 16 साल हो गए। वो 16 साल में मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं खुद किसी चीज में फेल हो रहा था, पर प्रभु ने मुझे बोला कि नहीं ये बात करनी है, प्रचार करना। मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने शादी पे प्रचार किया। 55 साल के लोग, पुणे के अंदर की बात है, 55 साल की वो 2 आंटियां थी, नोट्स बना रही थी और लिख के, कॉपी नहीं लाई थी, पेन नहीं ला रही, किसी से पेपर फाड़ के मांगा कि नहीं ये लिखनी बड़ी जरूरी बात है। एक ऐसे लड़के को जिसकी खुद की शादी नहीं हुई शायद अब आसान होता है शादी के बारे में प्रचार करना, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया पर प्रभु आपको ये जरूरी नहीं है कि अरे आपको एक्सपर्ट होना है। आपके पास यीशु है, आपके मन में यीशु है, आपकी नजरों में जैसे यीशु देखता है वैसे देख रहे हैं, बस बहुत है, वो लेके खड़े हो जाए।
क्या बोलना है, क्या करना है, क्या सिखाना है, वो सिखाने के लिए मैं आपकी सेवा करने के लिए अक्टूबर महीने में आ रहा हूं। पूरे यूपी में जितने हमारे सेक्शंस है वहां पे आके हम एक दिन की ट्रेनिंग देंगे। एक मुसलमान क्या सोचता है, परमेश्वर के बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, मस्जिद में क्या करता है, हज क्या होता है, ये जिहाद क्या है, ये अल्लाह क्या है, क्या ईसा सिर्फ एक नबी है या उससे बढ़कर है, क्या बाइबल करप्ट कर दी गई है, क्या परमेश्वर एक है या तीन है या हम तीन, वो सारी बातें वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक मुसलमान से बात कैसे शुरू करनी है, यीशु के नाम तक उसको कैसे लेके आना है, वो सब मैं सिखाऊंगा। परंतु उन सब चीजों के लिए जो आपने अतीत में अगर हार गए उसको भूल जाए। सामरी स्त्री वो भूल के चल पड़ी और वहां जाके जो उसने पहला शब्द कहा ना, बस वो सबसे सबसे और सबसे ज्यादा जरूरी है। यूहन्ना 4 अध्याय उसके 29 वचन में एक चीज लिखी है, कम, आओ। देखें, एक व्यक्ति है, यही है मसीहा शायद, आओ। मुसलमानों के लिए एक चीज जरूरी है कि उनको लेके चलना। कुछ साल पहले एक मुसलमान था, उसको चेन्नई में एक चर्च अटेंड करा था। मैं पास्टर डी मोहन के चर्च में था 4 साल, तो वो उनकी ऑनलाइन सर्विस चलती है, तो वो वहां पर उसने उनकी सर्विस अटेंड करी, बोला कि मुझे जानना है यीशु के बारे में, तो उन्होंने उसको मेरे पास रेफर कर दिया। वो उत्तर भारत के एक राज्य से था, मैं नाम नहीं लूंगा। मैंने उसको फोन किया, उससे बात करी, मुझे 4 दिन लगे। उससे पहले दिन बात हुई तो मैं सिर्फ उसकी सुन रहा था, फिर 2 दिन उसको काउंसिल किया। चौथे दिन प्रभु के बारे में बताया, वो चर्च जाने के लिए तैयार था। मैंने 4 पास्टर्स को कॉल किया। पहले पास्टर को कॉल किया, मैंने कहा मैं ऐसे मुस्लिम मिनिस्ट्री का डायरेक्टर बोल रहा हूं। जी पास्टर, जी यस पास्टर। तो मैंने कहा एक ऐसे व्यक्ति है, आप ही के इलाके से है और उसको आप मिल सकते हैं, वो मुसलमान है। ना पास्टर, मैं तो एक्चुअली मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, आज तो मैं बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो संडे को आ जाएगा। कह रहे नहीं, ये संडे को मैं नहीं हूं, मेरी बहन की, मेरी वाइफ की बहन की शादी है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। मैं कहा पास्टर वापस अगले हफ्ते आ जाएंगे, तो अगले हफ्ते भेज दो। कह रहे नहीं, उसके बाद मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, तो शायद मेरा वो पेपर है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर तो मैं समझ गया कि और कुछ नहीं है, सिर्फ समस्या कहां पर है, किसी और चीज में दिक्कत नहीं थी उनको, पर क्योंकि ये व्यक्ति एक मुसलमान है, इस वजह से बस उनका सारा जो सिस्टम है वो हिल गया कि अब ये मुसलमान है, इसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं। उसके बाद फिर मैंने एक और पास्टर को फोन किया। वो पास्टर ने कहा नहीं पास्टर, मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती, उत्तर भारत में सेवा कर रहे हैं, कह रहे मुझे हिंदी अच्छे से नहीं आती। एक और पास्टर को फोन किया, उन्होंने कुछ और बोल के टाल दिया। फाइनली मैंने एक पास्टर को फोन किया, वो उम्र में थोड़े बुजुर्ग थे, तो मैंने उनको बोला पास्टर ऐसे ऐसे एक मुसलमान है, प्रभु के बारे में मैंने उसको बताया है, वो कलीसिया आना चाहता है, क्या आप उसकी मदद कर पाएंगे? उन्होंने कहा पास्टर ये कोई पूछने की बात है, आप उसे भेजो मेरे पास, मैं तो कब से सुसमाचार सुना रहा हूं लोगों को, आप उसको भेजो, नहीं तो मेरे को नंबर भेजो, मैं उसको कॉल करता। पर क्यों मुझे 4 बार लगी है बोलने में, क्योंकि कई बार लोग जो है वो मुसलमानों को दूर से सुसमाचार सुनाना चाहते हैं, हम उन्हें लेके नहीं आना चाहते। मेरे प्रियो, एक चीज जो हमें करनी है, उन्हें लाना है, उनके पास जाना है, संपर्क बनाना है और उन्हें लाना है। आप उन्हें कलीसिया में लेके आए, आपको समझ में आएगा पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रभाव क्या होता है। मैं काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पे एक टैक्सी में था, मैं तब हैदराबाद में रहता था, वहीं पर मैंने मुस्लिम्स के बीच में 1 साल सेवा करी, सीखा, फिर उसके बाद से मैं सिखा रहा हूं ये। तो मैंने रास्ते में उसको सुसमाचार सुनाया, 40 मिनट लगे, वो सुसमाचार सुन के प्रभु के नाम से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गया। रेलवे स्टेशन पे उतरे, मैंने कहा आपके लिए क्या आप चाहते हैं दुआ करूं मैं आपके लिए? वो तो मुझे रास्ते में कह रहा था मेरे भाई के लिए दुआ करने चलो हॉस्पिटल में, और मैंने कहा भाई हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी। कह रहा नहीं नहीं मैं बहुत तेज चला लूंगा। मैंने कहा टोटल 20 मिनट है, 10 मिनट का रास्ता है, अगर मैं सुपरमैन की स्पीड से भी जाऊंगा तब भी प्रार्थना करके वापस नहीं आ सकता। मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा। कहते अच्छा ठीक है। रेलवे स्टेशन पे वो उतरा, अपनी चटाई निकाली
नमाज के लिए दुआ उनके लिए तभी होती है जब आप चटाई पे सजदा करते हैं। ये जो शब्द है ना सजदा, सजदा तब है जब आपका माथा और नाक जमीन पे लगे, तो सजदा। मस्जिद सेम सुनाई दे रहा है? तो मस्जिद वो जगह है जहां जाके मैं अपना सजदा करता हूं। तो उनके लिए दुआ मतलब जब हमने सजदा कर लिया, तो चटाई निकाल के आ गया घुटनों पे, मैं भी तैयार था, मैं भी आ गया घुटनों पे, दुआ करने लगे। मैंने दुआ करी, उसने हाथ ऐसे करे, मैंने भी करे, दुआ करने लगा। दुआ करी, जब दुआ खत्म करी तो उसके आंसू बह के यहां गले तक आ गए थे। मुझे थोड़ी देर लगी समझने में, पर फिर मुझे समझ में आया कि हम एक जिंदा परमेश्वर से बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो उसका जवाब हम महसूस करते हैं, उसकी आत्मा हमारे साथ रहती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, वो जिंदगी में पहली बार, उसने हजारों नमाजें पढ़ी होंगी, दिन में 5 बार पढ़ रहा है तो हजारों बार नमाज पढ़ी होगी, पर पहली बार जिंदगी में अब जब खुदा को पुकार रहा है, उसको खुदा का वो टच, वो स्पर्श, वो छूना महसूस हो रहा है। जब आप उन्हें लेके आएंगे, उनको वो उपस्थिति महसूस होगी। आज मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा है मुसलमानों के बीच में। पास्टर जेम्स हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनके साथ मैंने शेयर किया था अभी ये। ईरान देश का नाम अगर किसी ने सुना है तो हाथ उठाएं अगर आपने ईरान देश का नाम सुना है, ईरान का। ओके, तो मेरी स्क्रीन पे अभी मुझे 7-8 लोग दिख रहे हैं। यस, ईरान का नाम हमने सुना है। ईरान में 2023 मार्च तक 75,000 मस्जिदें थी। 75,000, 75,000। आज गूगल करिएगा कि क्या हुआ फिर वो 75,000 मस्जिदों में। वो 75,000 में से 50,000 बंद हो गई हैं। अरे किसी का हालेलुया नहीं निकला सिवाय पास्टर सकरिया के। आप सोचें सोचें, देखिए कैमरा ऑन करने का यह फायदा होता है कि दिख जाते हैं आप। पास्टर शाहजी चेरिन की मुस्कान मुझे दिख रही है क्योंकि कैमरा ऑन है। अब करने का फायदा नहीं है क्योंकि अब बचे ही हमारे पास 3 मिनट है। ईरान के अंदर क्यों ये हो रहा है? क्योंकि ईरान एक समय पे सबसे ज्यादा कट्टर देश वो था, सबसे ज्यादा प्रोसिक्यूशन वहीं से शुरू हुई थी, और तब लोगों ने दुआ करनी शुरू कर दी ईरान के लिए। भारत में, यूएस में, यूके में जहां भी मसीहत है, ईरान का नाम बहुत बार आता था, बहुत बड़ा नाम लिया जाता, ईरान 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 ईरान। वो इतनी दुआ हुई कि ईरान के खुद की गवर्नमेंट ने, किसी और ने नहीं, खुद की गवर्नमेंट ने 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद कर। हालेलुया। दिनों में हर जगह 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 मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं उत्तर भारत का डायरेक्टर हूं, तो मुझे सब राज्यों में जाना पड़ता है। यूपी एक ऐसा ऐसा राज्य है जहां के लिए अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी में प्रभु ने एक बहुत अच्छी टीम दी, काम तेजी से चल रहा है। आप लोग अभी बहुत अव्वल है और बहुत अच्छा है जो आप करें, पर ये याद रखें ये शुरुआत है। इसको अचीवमेंट सोच के रुक मत जाएं, ये अभी शुरुआत है बहुत ज्यादा बड़ी चीजों की। तो नींव रखी जा रही है यहाँ पे, और नींव को बड़ा मजबूत होना पड़ता है, भले वो दिखे ना, पर उसी के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। एजीएनआई में जो होने जा रहा है, ये प्रार्थना उसकी नींव होगी। जगह जगह पे ये हो रहा है कि मुसलमान लोग कलीसिया में आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं घूमते फिरते, आगे पास्टर को बोल रहे हैं हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमने सुना चर्च में उत्तर मिलेगा, वो पास्टर प्रार्थना करें, उसी दिन प्रभु उत्तर दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर नहीं देख सकता कि मेरा 180 करोड़ बच्चे जा रहे हैं नरक में, वो मरने दूं मैं उनको, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसका दिल टूट रहा है। अगला सबसे बड़ा परमेश्वर का बहाव मुसलमानों के बीच में आएगा, और वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जिस दिन एक चीज आपको मैं बता दूं, मुसलमान बहुत जल्दी से आते हैं। एक आ गया तो फिर दूसरा, क्योंकि वहां पे ना जैसी ग्रहण करेंगे लड़ाई हो जाएगी, इशू बन जाएगा। क्यों इसने, अरे इस्लाम छोड़ दिया, काफिर हो गया, काफिर हो गया, इसको मार देंगे, इसको ये कर देंगे। पर ये पिछले 10 सालों में, ये जो अगली पीढ़ी आ रही है ना, मैं हिमांशु निचारिया को देख रहा हूं झांसी से, तो हिमांशु यंग लग रहा है मुझे, शायद 25 साल के आसपास होगा। तो ये जो 2020 के बाद की 2000 के बाद की जनरेशन है ना, पिछले 24 सालों की, ये थोड़ी अलग है। ये अपने माँ बाप की कम सुन रहे हैं, ये जो सिस्टम बने हुए हैं उनसे थोड़े अलग हैं। ये जो अगली पीढ़ी है ना, वो पकी हुई है, वो तैयार है। उसको चाहिए कुछ लोग जो उनके लिए दुआ कर दे कि उनकी आंखें खुल जाए। और ये जो आज की प्रार्थना है, आज ये जो हम शुरू करें यूपी में,
ये याद रखें कि जो बीत गया उसके लिए दुख नहीं मनाए, पर अब जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाए। प्रभु एक बहुत बड़ी बेदारी भेजेगा, जंगल की आग की तरह ये फैलेगा। जिस भी इलाके में इस्लाम फैला वो भी इसी तरह से फैला। कुछ ने ग्रहण किया, उन्होंने दूसरों को बताया, दूसरों ने तीसरों को बताया, अचानक से एक नई चीज आई और ये हो गया। और यही चीज मुसलमानों के बीच में होगी। जब प्रभु को जानने की बात आएगी तो एक घराना, एक परिवार जानेगा, फिर घराने में बात जाएगी, रिश्तेदारों में जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज गुजरात के अंदर ये हो रहा है। हमारे ही एक कोऑर्डिनेटर है, सेक्शन कोऑर्डिनेटर है, उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया। वो शुरू किया तो एक व्यक्ति ने ग्रहण किया, उसने बोला जी मेरी एक फैमिली है, ये उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन सेवा करता है। वो पिछले साल के अंदर उसने 18 लोगों को बपतिस्मा दिया है। क्योंकि परमेश्वर कर रहा है। सिर्फ कुछ लोग चाहिए जो खड़े होंगे सामरी स्त्री की तरह, यीशु से मुलाकात होने के बाद जाएंगे अपने गांव में, लोगों से प्रेम करेंगे, अपने अतीत को जो वो हारे हैं उसको भूल के खड़े होंगे और लोगों के पास जाके कहेंगे आओ तुम्हारी मुलाकात कराए मसीहा से। मेरी प्रार्थना यही है कि यूपी में हम ये चीज देखने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस मौके के लिए, आपके दास लोगों की सेवा करने का अनुग्रह आपने दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वचन का जो बीज बोया गया, जैसा आप चाहते हैं वैसा फल लेके आने पाए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर राजीव, पास्टर जेम्स, पास्टर ऑलविन, थैंक यू। प्रभु आप सब बहुत आशीष दे, सब पास्टर्स को थैंक यू, प्रभु बहुत आशीष दे। थैंक यू डियर पास्टर फॉर कमिंग। आप आकर हमारे सबको एक नया दर्शन जो हमारे अंदर नहीं था, और हम प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में हम सब ये नेबर्स मिनिस्ट्री रेवरेंड जेम्स जॉन की अगुवाई में इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, और आपकी प्रार्थना, आपकी सहयोग हमारे साथ है। वी आर रियली ग्लैड। आप जब भी समय बोलते हैं, कल रात को इमीडिएट आपने तैयार हुआ, और प्रभु को धन्यवाद दें कि हम दिन में, शाम में, हर समय तैयार रहें। और आने वाले समय में 12 तारीख को, जिस प्रकार से रेवरेंड जेम्स जी जॉन ने बताया कि हमारी 24 घंटे के लिए हमने एक जूम को लिया है, जो हमारी प्रार्थना का पोर्टल हम लोग शुरू किया है। ये 12 घंटा हम लोग नेबर्स मिनिस्ट्री को दिए हैं, वो प्रार्थना शुरू करेंगे। और ये 24 घंटे ये प्रार्थना, हमारा जो लक्ष्य है, वी वांट टू प्रे 24 आवर्स। आप सबकी कलीसिया इसमें सहभागी हो सकते हैं। कोई भी कलीसिया अगर 1 घंटा प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिए, आपको जूम में आप प्रवेश कर सकते हैं किसी भी वक्त और प्रार्थना कर सकते हैं। ये से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, और व्यक्तिगत तौर से भी हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। रेवरेंड शाहजी वर्गीस के लिए धन्यवाद देते हैं। उनका ये डिसीजन, उनका निर्णय हमारे एनडीसी में बहुत बड़ा बेदारी का कारण बनेगा। थैंक यू सो मच। आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हमारे बीच में रेवरेंड जे.के. निराला जी हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव कमेटी में हैं। मैं आग्रह करूंगा उनसे कि वो आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज के इस मीटिंग को समाप्ति करें। और समाप्ति से पहले एक सूचना है, इस मीटिंग के तुरंत बाद जिनको कोई विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है, हमारे बीच में रेवरेंड वीरेंद्र महतो जी रहेंगे। आपकी विशेष व्यक्तिगत प्रार्थना की जाएगी। आइए मिलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। रेवरेंड जे.के. निराला जी। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए और सारी आशीषों के लिए। परमेश्वर, अब तक जो तूने अपने दासों के जीवन में उड़ेली है प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु, तूने अब तक संभाला है सारे सेवकों को, और इस विषम परिस्थिति में जो हम उत्तर प्रदेश में तेरी सेवकाई करते हैं परमेश्वर, प्रभु इस विषम परिस्थिति में भी तूने हमें छोड़ा नहीं है, हमें त्यागा नहीं है, परंतु अपने अनुग्रह का हाथ बढ़ा करके प्रभु हम सबको अब तक संभाला है। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर आज के इस अवसर के लिए, जब हम तेरे दास लोग इकट्ठा होकर के प्रभु तेरे सम्मुख बैठे, प्रार्थना में समय व्यतीत किया, आराधना में समय व्यतीत किया। और धन्यवाद करते परमेश्वर वचन के लिए प्रभु जो हमने सुना है परमेश्वर, पास्टर कालरा के द्वारा। प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु उन समर्पण के लिए, उन जीवन के लिए प्रभु। और परमेश्वर जो दर्शन और जो बोझ उनके अंदर है प्रभु, हम हमारे साथ बांटा है परमेश्वर। होने दे परमेश्वर ये दर्शन और ये बोझ प्रभु जो हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, परमेश्वर हमारे पास
उन लोगों के लिए भी बोझ और दर्शन हो प्रभु, जो परमेश्वर मार्जिनलाइज है प्रभु, सुसमाचार वहां तक नहीं पहुंचा है मेरे परमेश्वर। प्रभु होने दे प्रभु, जबकि हमारे पास दर्शन और बोझ अन्य लोगों के लिए है प्रभु, तो वैसे ही परमेश्वर ये दर्शन और बोझ प्रभु उन लोगों के लिए भी हो प्रभु, जो नेबर नाम दिया है प्रभु हम लोगों ने। परमेश्वर तेरी सहायता मदद और चाहते हैं प्रभु, बुद्धि और समझ चाहते परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर हमारे अंदर वो बोझ और दर्शन हो प्रभु कि उन्हें जीतना है प्रभु। कई बार हम बुद्धि और समझ को इस्तेमाल करते हैं और तमाम डिस्कशन और बहस करते हैं प्रभु, और बहस में जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु आत्माओं को गंवा देते हैं मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, अनुग्रह का हाथ बढ़ा मेरे प्रभु, हालेलुया, ताकि परमेश्वर प्रभु आत्माओं को जीतने का बोझ हो प्रभु, बहस में जीतने का बोझ ना हो प्रभु। अनुग्रह कर परमेश्वर, होने दे परमेश्वर, जो भी हम बुद्धि और समझ और ज्ञान अक्वायर करते हैं प्रभु इस दुनिया में पढ़ाई लिखाई के द्वारा प्रभु, वो घमंड का कारण ना हो प्रभु मेरे परमेश्वर, लेकिन प्रभु वो सब चीजें उन आत्माओं को जीतने का बोझ हो प्रभु। ओ हालेलुया, आत्माओं को बचाने का प्रभु की भूख हो परमेश्वर, हमारी सहायता मदद कर। एक बार फिर से प्रभु प्रार्थना करता हूँ नेबर मिनिस्ट्री के लिए, तो नेबर मिनिस्ट्री को आशीष दे, और विशेष तौर से एजीएनआई में प्रार्थना करते हैं पास्टर कालरा के लिए, जबकि लीड करते हैं प्रभु, अपनी समझ अपनी बुद्धि दे प्रभु, और उन्हें अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर, ताकि पूरे उत्तर भारत में प्रभु एक जो बोझ है, जो दर्शन है, वो इम्पार्ट कर सके प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हम उत्तर प्रदेश में सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु आज इकट्ठे हैं प्रभु, जो उनके द्वारा जुड़े हैं। मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, हर एक को संभाल करके रख, रक्षा कर, हिफाजत कर प्रभु। इस विषम परिस्थिति में प्रभु तमाम बुरे लोगों से और बुरी नजरों से बचा करके रख, और तमाम बुरी योजना बनाने वाले लोगों से प्रभु तो अपने दासों को बचा करके रख, और परमेश्वर सीखने का मन दे, ताकि ऐसी विषम परिस्थिति में प्रभु हम उत्तर प्रदेश में कैसे सेवकाई करें, और प्रभु लगातार आत्माएं जीती जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और तेरे सेवकों के साथ और प्रभु दुनिया के तमाम सेवकों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे, आमीन।